होता है, कोई कहता है भगवान के अवतार अनेक होते हैं, लेकिन तुलसी बाबा भी कहते हैं भगवान के अवतार कितने होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। गावहि सुनहि बहुत विधि संता, गावहि सुनहि बहुत विधि संता। भगवान की बहुत अवतार होते हैं। कोई कहता है एक अवतार हुआ, कोई कहते हैं 2 अवतार हुआ, कोई कहता है हरि अनंत हरि कथा अनंता। और भगवान की कथा तो सुननी ही चाहिए। तुलसी बाबा कहते हैं जिसके पास कान होते हुए भी जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, उसके कान सर्प के बिल के समान है। हाँ जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुनई नहीं कान्हा, जिन्हें हरि कथा सुनहि नहीं कान्हा। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। तो भगवान के तो अवतार बहुत हैं। अवतारा है संख्या हरे सत्वत निधेर तुजाह। भगवान के इतने अवतार होते महाराज कि जो भक्त भगवान को कुछ भी बना ले, भगवान बनने को तैयार हो जाते। भगवान से आप कोई भी संबंध जोड़ लो, भगवान बनने को तैयार है। अर्जुन ने अपना सखा बनाया, भगवान बन गए। अर्जुन ने सारथी भी बनाया, भगवान बन गए। माता कुंती ने पुत्र समान वात्सल्य दिया, तो भगवान पुत्र समान वात्सल्य भी बन गए। सुदामा जी ने मित्र बनाया, तो बराबरी ना होते हुए भी मित्र बने, और ऐसे मित्र बने महाराज, ऐसी मित्रता निभाई कि पूरा संसार देखता रह गया। भगवान तो कुछ भी बनने को तैयार है। कोई बनाने वाला था हो। भक्तमाल में एक कथा आती है कि एक सेठ जी थे महाराज, बहुत ही बड़ी धर्मात्मा। वह एक बार संत के पास गए, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ कि भगवान मुझको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। संत ने उपाय बता दिया, महाराज भगवान को प्रसन्न करना है तो एक ही उपाय है कि आप संतों, ब्राह्मणों और अतिथियों की खूब सेवा करो। संत, ब्राह्मण, अतिथि ये साक्षात नारायण के समान ही होते हैं। फिर तो क्या था महाराज, सेठ जी बहुत बड़े पैसे वाले थे, खूब भंडारे चलने लगे।
और जहां पर संतों का आगमन होता है, संतों का स्वागत होता है, तो वहां पर संत भगवान जाते भी बहुत है। कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि संत भगवान वहां पहुंच जाएं जो संत भगवान को भोजन भी ना दे। वही सब पूछ लेते हैं, महाराज किस गांव में कौन सा धर्मात्मा व्यक्ति है जो संतों का भंडारा कराए। जो सेठ जी के यहाँ पर महाराज खूब भंडारा चढ़ने लगा, संतों की लान बढ़ने लगी, संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते 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 पूरा जीवन निकल गया महाराज। जब कुछ समय बचा, वृद्ध अवस्था आई, अब दोनों दंपतियों ने आपस में चर्चा की कि स्वामी जी बहुत दिन हो गए संतों की ब्राह्मणों की सेवा करते करते, अब ये शरीर भी साथ नहीं देता है। हम तो चाहते हैं संतों की ब्राह्मणों की सेवा इसी तरह चलती रहे, लेकिन महाराज अब कोई साथ देने वाला तो हो। अब एक नौकर रख लेते हैं ताकि वह संतों का भोजन परोस सके। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, हम व्यवस्था करते हैं। जैसे सेठ जी घर से निकले तो भगवान ही एक छोटे से बालक का रूप धारण करके आए और सेठ जी के सामने आकर के खड़े हो गए। सेठ जी जैसे निकले, सेठ जी ने पूछा, अरे आप कौन है, रास्ते में क्यों खड़े हैं? उस बालक ने कहा कि महाराज मैं घर से निकला हूं और मैं नौकरी की तलाश में आया कि मुझे कोई काम दे दे। सेठ जी को भी ध्यान आ गया कि अरे महाराज एक नौकर की, एक सेवक की आवश्यकता तो मुझे भी है। उससे पूछा क्या क्या काम कर लेते हो? उस बालक ने कहा कि महाराज कुछ भी काम करने को तैयार है। सेठ जी ने कहा मेरे घर में तो संतों की सेवा होती है, क्या कर पाओगे? उस बालक ने कहा महाराज संतों की सेवा करते करते तो मेरा पूरा जीवन व्यतीत हो गया। अच्छा नाम क्या है तुम्हारा? नाम बता दिया कि मेरा नाम है अंतर्यामी। ठीक है, नौकरी की आवश्यकता तो मुझे है, लेकिन ये बताओ तुम सेवा करोगे तो तनख्वाह कितनी लोगे? कहा महाराज पैसे की मुझे आवश्यकता नहीं, एक ही मेरी तनख्वाह है कि मुझे पेट भर के भोजन मिल जाए, वही मेरी तनख्वाह है। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान की कृपा से बहुत कुछ है। एक शर्त रही उसकी कि भोजन इत्यादि में कोई रोक टोक हुई तो मैं वहां से भाग भी जाता हूं। सेठ जी ने उसको साथ में लिया और घर पे छोड़ दिया। ये जो बालक था महाराज साक्षात भगवान ही उस बालक का रूप धारण करके आज सेठ जी के यहाँ पर इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के आए। और उस बालक ने महाराज एक नहीं दो नहीं पूरे 10 महीने तक संतों और ब्राह्मणों की सेवा की। संत लोग जब भोजन प्रसादी पाकर के आराम करते तो भगवान जाकर के संतों के चरणों को दबाते। अरे कभी कभी तो सेठ जी भी थक जाते तो सेठ जी और सेठानी के भी चरणों को भगवान दबाने लगते। एक बार की बात है महाराज, सेठानी पड़ोस में गई, किसी ने पूछ लिया कि अरे सेठानी जी आजकल बहुत कमजोर होती जा रही हो, क्या बात है? सेठानी के मुख से निकल गया कि अरे मेरा सेवक है, सेवा तो बहुत करता है, लेकिन मेरा वृद्ध शरीर हो गया है, अब मुझसे काम नहीं बनता, उसी के लिए 10-10 टिक्कड़ बना करके मैं परेशान हो जाती। यहाँ पर सेठानी ने पड़ोसी में कहा, वहां पर वही जो बालक था अंतर्यामी, वह अंतर ध्यान हो गया, चला गया, क्योंकि उसकी शर्त थी भोजन पानी में कोई रोक टोक करेगा तो मैं उस स्थान पर रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। सेठ जी सुबह गए शाम को आए। सेठ जी का नियम था प्रतिदिन उस बालक के साथ ही भोजन करते थे। पुत्रवत स्नेह उस बालक से हो गया था।
भोजन की थाली आई, आवाज लगाई, अरे अंतर्यामी भोजन करने के लिए पधारो। एक आवाज लगाई, दो लगाई, तीन लगाई, लेकिन कोई उत्तर सुनाई नहीं दिया। अरे पहले तो एक आवाज में आता था। अपनी पत्नी से कहा, देखो तो जाकर के क्या बात है। पत्नी ने कहा कि अरे सुबह से ही मुझको नहीं दिख रहा। सेठ जी ने पूछा, कहीं तुमने कुछ उससे कहा तो नहीं? सेठा ने कहा, महाराज उससे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन पड़ोस में चर्चा चली थी तो मैंने कह दिया था, खाता बहुत है। अब सेठ जी और सेठानी बैठे महाराज कि जब तक अंतर्यामी नहीं आएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गए महाराज, पतिदेव भोजन नहीं करेंगे तो पत्नी कैसे कर पाएगी। दोनों दंपति भूखे 3-4 दिन बैठे रहे। अब तो इतनी हालत खराब हो गई महाराज कि इस शरीर से प्राण निकलने वाले थे। तुरंत भगवान को याद किया तो सामने से वही अंतर्यामी बालक चलता हुआ नजर आया। जैसे पास आए तो साक्षात उस बालक में सेठ जी को बिहारी जी के दर्शन होने लगे। सेठ जी ने दर्शन किया, एकदम उस बालक के चरणों में रोते हुए गिर गए। अरे महाराज आप तो साक्षात भगवान हो और आप मेरे घर पर रहे। अरे मुझसे न जाने कौन कौन से अपराध हुए होंगे, आपने मेरे चरणों को भी दबाया, मुझे क्षमा करें। भगवान कहते हैं कि नहीं सेठ जी, मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। जहां पर संत और ब्राह्मणों की सेवा होती है मैं तो वहां पर स्वतः पहुंच जाता हूं। अरे मैं तो कुछ भी बनने को तैयार हूं, लेकिन कोई बनाने वाला तो हो। कहने का भाव यही है कि यदि आप भगवान को कुछ भी बना लो, भगवान बनने को तैयार है, लेकिन भावना तो हो ऐसी। भगवान तो कुछ भी बन जाता है। भगवान के अंदर ही चमत्कार है। जब तक भक्ति में आप संबंध नहीं बनाओगे भक्ति अधूरी है, लेकिन जब भगवान से आप संबंध बना लोगे तो आपका संबंध वही भक्ति बन जाएगा। हमारे वृंदावन में गोपाल जी को अपना लाला मानते हैं। बूढ़ी बूढ़ी डोकरी भी रह जाएगी महाराज तो भी कन्हैया को अपनो छोटो सो लाला ही मानेगी। पुत्र पुत्र स्नेह हो जाता है महाराज। जब भी आप भगवान की भक्ति करो तो भगवान से कोई ना कोई संबंध बना लो। बिना संबंध के भक्ति संभव नहीं है। बोलिए राधे राधे। श्रीमद् भागवत का ही आनंद है। भगवान की कथा तो इतनी आनंद प्रदान करने वाली है कि कोई भी भक्त आकर के बैठ जाए तो उसको आनंद प्रदान करती है। भागवत की कथा कहां हुई, कैसे हुई बताया कि व्यास जी महाराज एक बार अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। उसी आश्रम में नारद जी महाराज का आगमन हुआ। व्यास जी महाराज ने कलयुग को देख करके सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की। ऋग्वेद इतना बड़ा महाराज वेद है जिसको पढ़ना असंभव है। उस वेद के भी 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 17 पुराणों की रचना की। पंचम वेद महाभारत की भी रचना कर दी महाराज।
लेकिन आज भी व्यास जी महाराज के मन में ऐसा लगता है कि मैं जो लिखना चाहता हूं आज तक लिख नहीं पाया। सोई महाराज सामने से नारद जी का दर्शन हुआ और नारद एक ऐसे देवता हैं, एक ऐसे संत हैं जो देवताओं में भी पूजे जाते हैं और राक्षसों में भी। नारद जी की पूजा की पूजया मास विधिवन नारदम सुर पूजितम। नारद जी ने सबसे पहले कहा, अरे पराशर नंदन व्यास जी महाराज, आपका सब कुछ कुशल तो है। कुशल का अर्थ क्या होता है? आपकी भक्ति में कोई विघ्न तो डालने वाला नहीं है। व्यास जी महाराज ने कहा कि महाराज आपसे एक प्रश्न है, आप अच्छे आए कि मैं लिखना तो कुछ चाहता हूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ लिखा, मेरे मन को शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने वो लिखाया जो आप लिखना चाहते हो, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं महाराज, जब तक जिस ग्रंथ में, जब तक जिस वाक्य में भगवान का नाम नहीं होगा, तब तक उस ग्रंथ से कल्याण होने वाला नहीं है। अरे एक कीचड़ से भरा हुआ सरोवर है, उसमें कौवे तो स्नान कर सकते हैं, लेकिन महाराज जिनको सुंदर निर्मल जल में स्नान करने की आदत है, वह परमहंस आकर के उसमें स्नान कैसे कर सकते हैं? इसलिए न तथा वासुदेवस्य महिमा हेनुवर्णितः। अपने ग्रंथ में भगवान वासुदेव कृष्ण की महिमा गाओ। कैसे गाए महाराज? क्या करना पड़ेगा? का एक ही उपाय है, संतों की चरण शरण ग्रहण कर। संतों की चरण शरण ग्रहण करने से समस्त काम बन जाता है। अरे औरों की बात छोड़ो, मुझे देख लो, जो आज आप मुझे देख रहे हो, मैं बीणा लेकर के यहाँ पर भ्रमण करता रहता हूँ। मैं भी किसी जन्म में एक दासी का पुत्र था। अपना ही वृत्तांत बता दिया। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यस्तु कस्याश्चन वेदिवादिना। मैं एक दासी का पुत्र था। मेरी मां एक संत के आश्रम पर कुछ काम किया करती थी। मेरे गांव में एक बार चतुर्मास करने के लिए संत पधारे। पहले क्या होता था कि बरसात के दिनों में 4 महीने संत एक स्थान पर रुकते थे। अब तो शायद नहीं आते होंगे, क्योंकि अब महाराज हमको रोकने की सामर्थ्य ही नहीं है। पता, जो पुराने लोग होंगे उनको जानकारी होगी, संत 4 महीने एक स्थान पर रुकते थे। गांव वाले उनके भोजन की व्यवस्था करते थे। 4 महीने पर वह संत भगवान कीर्तन करते, कथा सुनाते, सत्संग करते, फिर आनंद के साथ रहते। नारद जी कहते हैं 4 महीनों तक संत रहे, हमको कथा सुनाई, उनकी शीत प्रसादी जो भी जूठा प्रसाद बचता मैं उसी को पान करता। इससे व्यास जी महाराज मेरी बुद्धि ठीक हो गई और मेरा मन उन संतों के चरणों में ऐसा लग गया कि अब मुझे ऐसा लगने लगा कि हमको भी इन संतों के साथ में चला जाना चाहिए। लेकिन मेरी माता को बहुत कष्ट हुआ। मेरी माता कहने लगी कि मेरा पुत्र है, आजकल बाबा बनने की बात करता है। देखो, माताओं को सबसे ज्यादा कष्ट कब होता है? जब उसका बालक बाबा बनने की बात करे। चोर बन जाए माता के लिए चलेगा,
नौकरी करने वाला बन जाए चले जा, लेकिन कोई भी माता ये नहीं चाहती कि मेरा पुत्र बाबा जी बन जाए। कोई चाहती हो तो हाथ उठाओ एक बार। कोई नहीं चाहता। नारद जी की माता जी भी नहीं चाहती थी। संतों के पास आई, अरे महाराज मेरा एक ही पुत्र है और वो भी बाबा बनने की बात करता है, आप उसको कुछ समझाओ। और नारद जी ने पूरा विश्वास के साथ ये निश्चय कर लिया कि मुझे तो इन संतों के साथ में ही जाना है। संतों ने नारद जी को समझाया, अरे नारद अभी तुम भजन करने के योग्य नहीं हो, अभी तुम्हारी माता जी हैं तो माता जी की सेवा करो। हाँ, माता जी जब पधार जाएं उसके पश्चात तुम सीधे दक्षिण की ओर चले आना और भगवान का भजन करना। तब तक क्या करें, एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज से कि व्यास जी महाराज एक दिन मेरी माता गौ दोहन के लिए जा रही थी। एकदा निजगताम गेहा दुहंती निसगाम पति। जैसे जा रही थी एक सर्प के ऊपर पैर रखा, उस सर्प ने मेरी माता को डस लिया और मेरी माता की मृत्यु हो गई। मैंने जब अपनी माता का मृत्यु का समाचार सुना तो मैं प्रसन्न हो गया कि अब मुझे भगवान की भक्ति करने से और संतों के साथ जाने से कोई रोकेगा। थोड़ा कष्ट हुआ, माता जी है। मेरे दोनों नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी, लेकिन दोनों नेत्रों में एक अंतर था। एक आंख से ठंडे आंसू निकलते हैं और दूसरे आंख से गर्म आंसू निकलते हैं। आप कहोगे महाराज आंसुओं में भी अंतर होता है क्या? बिल्कुल होता है। जो दुख का आंसू होता है महाराज वह गर्म होता है, जो प्रसन्नता का आंसू होता है उस आंसू में ठंडक रहती है। सबको छोड़ छाड़ के नारद जी महाराज सीधे जंगल की ओर चल दिए। नदी के किनारे आए, स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपस्पृष्टौ गतस्रम। नदी का जलपान करके भगवान का नाम गाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नेत्र बंद किए, भगवान ने दर्शन दिए, ताकि नारद जी अभी तुम्हारी भक्ति अधूरी है, अगला जन्म लोगे तब तुमको भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा प्रलय आया, मेरी मृत्यु हुई और अगला जन्म जब मुझे मिला तो वह दासी का पुत्र जो था आज ब्रह्मा बाबा का मानस पुत्र बनकर के प्रकट हो गया। स्वयं भगवान ने मुझे ये देवदत्त नाम की वीणा प्रदान की, ताकि इस वीणा पर मैं हमेशा भगवान के नाम गुनगुनाता रहता। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमानश्चराम्य हम। मैं भगवान की कथाएं गाता रहता हूँ, इसलिए हे व्यास जी महाराज तुम भी संतों की शरण ग्रहण करो, तुम्हारे ऊपर भी कृपा हो। क्या करें? सुंदर बताया कि भगवान का ही चिंतन करो और भगवान की ही कथा सुनो। भगवान की भक्ति कैसे होगी, उस भक्ति का भी उपाय बताया। सबसे पहले भागवत की रचना की, 17 पुराण पहले लिख दिए, अब भगवान की आज्ञा से 18वां पुराण भागवत की रचना वेद व्यास जी करते हैं। तब तक व्यास जी महाराज भागवत लिखते हैं, हम सभी चलते हैं भजन की ओर। हमारे हृदय में भी भगवान आ जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो आनंद की बात है। कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने घर में साफ सफाई करते हैं।
तो भगवान भी आएंगे तब भी तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। फर्क इतना है कि भगवान आपका घर नहीं देखते, आपका हृदय देखते हैं कि कितना पवित्र है। इसमें तो कोई गंदगी नहीं भरी है, तो अपने हृदय को भी साफ करें। प्रेम से भजन गाएंगे। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, वो हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। वो सच्चे मन से नहीं बुलाया, सच्चे मन से नहीं बुलाया, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तालियों के साथ सेवा करें। भगवान आएंगे, किस किस को विश्वास है आएंगे? हाथ उठाइए। ऐसे नहीं आएंगे। आपका मन जब निर्मल होगा तब भगवान आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते हैं। श्याम सूर्य की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते हैं। हाँ साग बिदुर घर खाते हैं। हाँ साग बिदुर घर खाते हैं। वो इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे ताली बजाते हुए जय श्री राधे।
बुलाने का यही तरीका है। भगवान को बुलाना है तो अपने मन को साफ करो। मन में काम, क्रोध, लोभ, मद, ईर्षा, छल, कपट जो भरा है उसको बाहर कर दो। ये सब बाहर निकल जाएगा तो भगवान आएंगे। हर कोने में कुछ ना कुछ बसा करके रखा है। हर कोने में लोभ मोह की बसी हुई है ढेरी। हर कोने में लोभ मोह की बसी हुई है ढेरी। हर कोने में लोभ मोह की बसी हुई है ढेरी। हर कोने में लोभ मोह की बसी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं पर, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं, हर कोठरी अंधेरी। हर कोठरी अंधेरी, हाँ हर कोठरी अंधेरी। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। कैसी है करुणा की धारा, कैसी है करुणा की धारा। तो सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कभी विचार किया है भगवान क्यों नहीं आते? आप सभी भी थोड़ा गुनगुनाना। वो हमने आंगन नहीं बुहारा, बुहारा समझते हो? झाड़ू लगाना। हमने आंगन नहीं बुहारा तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। माता सबरी के गुरुदेव ने कह दिया कि एक दिन राघवेंद्र सरकार तुम्हारे यहां पर अवश्य आएंगे। कहा था कब? जवानी में। लेकिन भगवान की याद करते करते, रास्ता देखते देखते, सुंदर पुष्प बिछाते बिछाते वर्षों व्यतीत हो गए, लेकिन भगवान आए नहीं। माता सबरी ने भी आस नहीं छोड़ी। गुरुदेव भगवान ने कहा है कि एक दिन भगवान तुम्हारे यहां पर अवश्य पधारेंगे। तो नित्य प्रतिदिन पुष्पों की झड़ी लगा करके रास्तों पर बिछा देते। जंगल से जाकर के बेड़ तोड़ करके लाती। लोग कहते हैं महाराज सबरी मैया ने भगवान को अपने जूठे बेर खिलाए। मुझे लगता है इस बात में सत्यता नहीं है। कभी भगवान का भक्त भगवान के लिए कोई झूठी वस्तु का भोग लगा सकता है? कभी नहीं लगा सकता महाराज। हाँ, चक्कर तो रखती थी ताकि ऐसा ना हो कोई बेर खट्टा रह जाए, ताकि हमारे प्रभु का मुखारविंद भी खट्टा हो जाए। क्या करती थी? एक बेरी को देखती, उस बेरी के चारों तरफ के पहले बेर तोड़ करके चखती। एक इधर से तोड़ती, तोड़ करके चखती, हाँ ये मीठा है। दूसरी बार उस ओर जाती, वहां से भी बेर तोड़ती, उसको चखती, हाँ ये मीठा है।
जब चारों तरफ के बेरों को चखती, चारों तरफ के बेर मीठे हों, तब उस बेरी के बेर तोड़ करके भगवान के लिए रखती थी। और यदि बेरी में एक तरफ भी खट्टा बेर दिखाई दिया तो उस बेरी के बेर भी नहीं तोड़ती, चख करके फिर एक टोकरी में रखती। इसलिए तो भगवान आए, निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते हैं, और सूर्य श्याम की बाह पकड़ कर साग विदुर घर खाते हैं, साग विदुर घर खाते हैं। कभी इस पर विचार किया? तभी तो भगवान नहीं आते, बस मन साफ होना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत की रचना हुई महाराज। रचना होते ही सुंदर महाभारत का प्रसंग सुनाई दिया। कहा कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों का और कौरवों का जो युद्ध हुआ, उसमें पांडवों ने विजय प्राप्त की। एक ही बचा है दुर्योधन, लेकिन उस दुर्योधन की जंगा पर भी भीम ने ऐसा प्रहार किया गदा का कि उसकी जंगा भी टूट गई। उस युद्ध की भूमि में आप जाकर के देखें, अचेत अवस्था में विद्यमान है, फिर भी एक बात की चिंता है कि हम 100 भाई थे, आज एक भी जिंदा नहीं है, और पांडव 5 थे, आज एक भी नहीं मरा। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरावेद्य गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जंगा पर प्रहार किया, जंगा टूट गई। अंत समय में भी यही इच्छा है कि यदि 5 पांडवों में से एक का भी मैं वध देख लूं तो मेरा मरना सफल हो जाएगा। उसी समय अश्वत्थामा आया, उसको राज तिलक कर दिया कि यदि तूने 5 पांडवों में से एक का भी वध कर दिया तो मैं तुझे राजा बना दूंगा। उसी समय अश्वत्थामा गया, उसने एक योजना लगाई, किसी तरह पांडवों का वध करना है। लेकिन युद्ध की प्रथम जीते थी भगवान वासुदेव 5 पांडवों को ले जाकर के सत्संग के लिए ले गए। पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र भ्रमण करते हुए आकर के लेट गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया नग्न तलवार लेकर के, और पांडवों को समझ करके पांडव पुत्रों का वध करके ले गया। जैसे ही दुर्योधन के पास ले गया, ले जाकर के देखा, दुर्योधन ने भीष्म का मस्तक मांगा, और जैसे ही हाथ में पकड़ा, जैसे ही दबा करके देखा तो वह चकनाचूर हो गया। वह भी जोर से रोने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? ये भीम का सिर नहीं हो सकता। उस भीम के सिर में मैं जब गदा प्रहार करता था तो मेरी गदा भी छूट करके हाथ से गिर जाती, उसके मस्तक का कुछ नहीं होता। ये पांडव नहीं हो सकते। गौर से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। फिर तो और रोने लगा, अरे अश्वत्थामा, मुझे इनसे क्या भय था?
मुझे इनसे कोई भय नहीं। अश्वत्थामा ने कहा यदि ये पांडव नहीं है तो पांडव अब मुझको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। द्रौपदी जब आई, उसने उस कक्ष में रक्त से भरी हुई सैया को देखा तो जोर जोर से छाती पीट करके रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना।